दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए बीएससी एग्रीकल्चर थर्ड सेमेस्टर का एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी का जो पिछले साल पेपर हुआ था 2021 में, उस पेपर का सॉल्यूशन ला के आया हूँ। क्योंकि आज का जो पेपर हुआ था उसमें पिछले साल के पेपर से काफ़ी क्वेश्चन रिपीट हुए थे, तो इस पेपर में भी काफ़ी क्वेश्चन रिपीट होने की संभावना है। तो आप सभी प्रश्नों को ध्यानपूर्वक देख कर याद कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और दोस्तों, अगर वीडियो को शेयर ना किया हो तो अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। हमारा जो पहला प्रश्न है वो है कि आर्थिक चिट्ठा में परिसंपत्तियाँ रहती हैं, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बाएं पक्ष में। अगला प्रश्न है, आर्थिक चिट्ठा को अन्य नाम से जाना जाता है, तो इसका आंसर होगा नकदी प्रवाह विवरण। इसमें ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है तीसरा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द फोर्थ सी ऑफ द क्रेडिट, यानी निम्नलिखित में से कौन साख का चतुर्थ सी है, तो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, शर्तें। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल आपको सभी सब्जेक्ट के नोट्स और पेपर का सबसे सटीक सॉल्यूशन प्रोवाइड कराया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से में से साख का प्रथम सी है, तो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, चरित्र यानी कैरेक्टर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी ऋण की अदायगी क्षमता से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है, तो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑल ऑफ एबव, यानी कि उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला प्रश्न है छठवां नंबर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द फर्स्ट आर ऑफ क्रेडिट, निम्नलिखित में से कौन सा साख का प्रथम आर है, तो इसका सही आंसर होगा वो होगा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, यानी ऑप्शन नंबर बी, निवेश पर प्रतिफल। अगला प्रश्न है, आरआरबी इज स्पॉन्सर्ड बाई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक परिवर्तित होती है, तो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुसूचित व्यवसायिक बैंकों द्वारा। अगला प्रश्न है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गई, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 1975 में। दोस्तों, वीडियो को बहुत ध्यानपूर्वक देखिएगा और सभी क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा, क्योंकि इस बार भी जो फाइनेंस का पेपर होगा उसमें इस पेपर से काफ़ी क्वेश्चन रिपीट होने की संभावना है। और वीडियो को यार लाइक ज़रूर करिएगा। अगला प्रश्न है, आरआरबी की स्थापना किसकी समिति की अनुशंसा पर की गई, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, नरसिम्हन। अगला प्रश्न है, एआरसीएससी के अध्यक्ष थे, तो एआरसीएससी के अध्यक्ष एडी गोरवाला थे। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न है, मध्यमकालीन साख के भुगतान की अवधि है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 15 माह से 5 वर्ष तक। अगला प्रश्न है 12 नंबर, प्रथम सहकारी समिति अधिनियम पास हुआ, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1904 में। अगला प्रश्न है, अल्पकालीन ऋण के भुगतान की अवधि है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 15 माह। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीयकरण के द्वितीय चरण में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, तो दूसरे चरण में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वतः निस्तारण ऋण के अंतर्गत आता है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, अल्पकालीन ऋण। अगला प्रश्न है, व्यावसायिक बैंकों के राष्ट्रीयकरण के द्वितीय चरण का राष्ट्रीयकरण हुआ, तो दूसरे चरण में 15 अप्रैल 1980 को बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है 17 नंबर, व्यावसायिक बैंकों के राष्ट्रीयकरण के प्रथम चरण का राष्ट्रीयकरण हुआ, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 19 जुलाई 1969 को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आंशिक निस्तारण ऋण के अंतर्गत आता है, तो आंशिक निस्तारण ऋण के अंतर्गत आता है मध्यमकालीन एवं दीर्घकालीन ऋण, इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न है, भूमि विकास संबंधित है, तो इसका जो है ऑप्शन ए सही होगा, सहकारी बैंक से। भूमि विकास बैंक जो होती है वो सहकारी बैंक से संबंधित होती है। अगला प्रश्न है, फसल बीमा राशि किसान को किस रूप में दिया जाता है, तो क्षतिपूर्ति के रूप में दिया जाता है, इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला प्रश्न है, फसल बीमा राशि किसान को किस रूप में दिया जाता है, तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा क्षतिपूर्ति, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला प्रश्न है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सीवियर एस फाइनेंसिंग एजेंसी, निम्नलिखित में से कौन सा पुनर्वित्त संस्था के रूप में कार्य करता है, तो आरबीआई जो है वो पुनर्वित्त संस्था के रूप में कार्य करती है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा।
अगला प्रश्न है 22 नंबर, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के हिस्सा पूंजी में राज्य सरकार कितना हिस्सेदारी किया जा रहा है। यानी कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के हिस्सा पूंजी में राज्य सरकार द्वारा कितना हिस्सेदारी किया जा रहा है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 15%। अगला प्रश्न है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के हिस्सा पूंजी में केंद्र सरकार द्वारा कितना हिस्सेदारी किया जा रहा है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 50%। दोस्तों हमारा जो अगला प्रश्न है, राष्ट्रीयकरण के प्रथम चरण में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 14, क्योंकि प्रथम चरण में 14 बड़े राष्ट्रीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। अगला है 25 नंबर, नाबार्ड बैंक का मुख्यालय स्थित है, तो नाबार्ड का मुख्यालय मुंबई में स्थित है, इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न है 26 नंबर, निम्नलिखित में से किस कोष को नाबार्ड को हस्तांतरित कर दिया गया, तो जो ए है राष्ट्रीय कृषि साख दीर्घकालीन कोष और राष्ट्रीय कृषि साख अस्थायीकरण कोष, इन दोनों को नाबार्ड को हस्तांतरित किया गया था, इसका ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है 27 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा नाबार्ड में मिला दिया गया, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, उपयुक्त सभी, क्योंकि ARDC, ADC और RPCC ये तीनों जो है नाबार्ड में मिला दिया गए थे। अगला प्रश्न है 28 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा साख की आवश्यकता का सूत्र है, तो साख की आवश्यकता का जो सही सूत्र है वो ऑप्शन नंबर ए है, CN = AR - EU - SI। दोस्तों इन क्वेश्चनों को ध्यानपूर्वक देखिएगा। अगला प्रश्न है कि क्रेडिट साख शब्द की उत्पत्ति हुई, तो साख शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द से हुई है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न है कि कृषि वित्त में जुड़ा होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर जो है सी सही होगा, ए और बी दोनों, उधार ली गई पूंजी एवं स्वयं की पूंजी। दोस्तों वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी देख सकें। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन विश्व बैंक का हिस्सा नहीं है, तो इसका जो है ऑप्शन नंबर सी सही होगा, IMF जो है वो विश्व बैंक का हिस्सा नहीं है। अगला प्रश्न है 32 नंबर, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय स्थित है, तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा मनीला फिलीपींस में एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय स्थित है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा ऋण भूमि विकास बैंकों द्वारा नहीं दिया जाता है, तो ये जो फसल ऋण होता है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा इसका, ये भूमि विकास बैंकों द्वारा नहीं दिया जाता है। अगला प्रश्न है भारत में सर्वप्रथम सहकारी समितियों की स्थापना की गई, तो भारत में सर्वप्रथम साख समितियों की स्थापना की गई, ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसका। अगला प्रश्न है RBI का राष्ट्रीयकरण हुआ, तो RBI का राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था, इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न है तकावी क्या है, तो तकावी जो है सरकार द्वारा दिया जाने वाला ऋण है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसका। दोस्तों हमारा अगला जो प्रश्न है 37 नंबर, किसान की अदायगी क्षमता की जांच किस आधार पर की जाती है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, फॉर्म का शुद्ध आय। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स यहाँ पर प्रोवाइड किए जाते हैं जो कि आपके पेपर में क्वेश्चन फंसते हैं उसमें से। अगला प्रश्न है 38 नंबर कि एक अनुसूचित बैंक क्या है, तो एक अनुसूचित बैंक जो है वह बैंक है जो RBI की दूसरी सूची में सम्मिलित है, इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा साख का असंस्थागत स्रोत है, तो स्थानीय साहूकार जो हैं वो असंस्थागत यानी गैर संस्थागत स्रोत होते हैं। अगला प्रश्न है भारतीय निर्यात आयात बैंक की स्थापना की गई, तो 1982 में, ऑप्शन नंबर डी सही होगा इसका। अगला प्रश्न है केंद्रीय सहकारी बैंक कार्य करता है, तो केंद्रीय सहकारी बैंक जिला स्तर पर कार्य करता है, इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न है हम सब के लिए एवं सब एक के लिए आदर्श वाक्य है, तो ये सहकारिता का आदर्श वाक्य है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न है एक व्यक्ति एक मत अधिकार सिद्धांत है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, व्यक्तिगत व्यवसाय का। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय स्तर का पुनर्वित्त संस्था है जो कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए सभी प्रकार के साख उपलब्ध कराता है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, नाबार्ड जो है वो साख उपलब्ध कराता है सभी के लिए। अगला प्रश्न है 45 नंबर कि भारत का केंद्रीय बैंक है, तो भारत का केंद्रीय बैंक RBI है, भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी समिति ने नाबार्ड की अनुशंसा की, तो क्रेफिकार्ड समिति थी जिसने नाबार्ड की अनुशंसा की थी स्थापना के लिए, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न है विश्व बैंक आधिकारिक तौर पर जाना जाता है,
तो विश्व बैंक को IBRD के नाम से जाना जाता है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय जमा बीमा एवं साख गारंटी निगम अस्तित्व में आया, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा 1978 में। अगला प्रश्न है कि भारतीय जमा गारंटी निगम अस्तित्व में आया, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 1971 में, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न है कि जमा बीमा निगम अस्तित्व में आया, तो जमा बीमा निगम 1962 में आया था। इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न है कि ग्राम अंगीकार योजना आरंभ की गई, तो इसका आंसर होगा ए सही होगा 1969 में। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि जिला साख योजना तैयार किया जाता है, तो जिला साख योजना अग्रणी बैंक द्वारा तैयार किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला प्रश्न है अग्रणी बैंक एक है, तो अग्रणी बैंक व्यावसायिक बैंक है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला प्रश्न है किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत की गई, तो किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत 1998 से 99 में की गई थी, लेकिन इसमें ऑप्शन नंबर सी सही होगा 1999 में, क्योंकि शुरुआत जो है 1999 में की गई थी, लास्ट ईयर है ये। अगला प्रश्न है वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कितने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कार्य कर रहे हैं, तो वर्तमान में 3 बैंक कार्य कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसका। अगला प्रश्न है वर्तमान में भारत में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या कितनी है, तो वर्तमान में 12 बैंक हैं राष्ट्रीयकृत बैंक। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा बैंक इंडियन बैंक में विलय कर दिया गया, तो इलाहाबाद बैंक जो है उसको इंडियन बैंक में विलय किया गया था। इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न है पंजाब नेशनल बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया, तो पंजाब नेशनल बैंक का राष्ट्रीयकरण 1969 में किया गया। इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में भूमि विकास बैंक का क्या अन्य नाम है, तो उत्तर प्रदेश में भूमि विकास बैंक को जो है उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक भी कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला लास्ट प्रश्न है आर्थिक चिट्ठा में देनदारियों को रखा जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा दाहिने पक्ष में। दोस्तों कल का पेपर का सबसे सटीक सॉल्यूशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने सभी दोस्तों के पास वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा।